मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इस बार यहाँ पे बीजेपी का ही आना हो। केजरीवाल दावा करते हैं लेकिन वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो बहुत झूठे आदमी है, मुझे तो झूठे लगते हैं। अस्पताल तो जो पुराने हैं सरकारी है, पहले उन्हें ही सही कर लें, नए तो बाद में बनेंगे। तार आया अब तार, जिसने हिंदुस्तान को बदल के रख दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, 2100 महीना दे रहे हैं समय नवाज को, काहे के लिए भाई, वोट के लिए। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कि हमने तमाम सुविधाएं दिल्ली वासियों को दे दी है। पर क्या वाकई ऐसा है? आज अरविंद केजरीवाल की पोल आम जनता खोलेगी। आप आम जनता को सुनिएगा और आम जनता आपके सामने हर सच्चाई रखेगी। मेरा नाम है कान्हा पंचोली। अच्छा, पंचोली साहब क्या कहेंगे? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी चुनाव होने वाला है, कहा जा रहा है काम हुआ है जी। आपके नीचे कूड़ा फैला हुआ है और दिल्ली में क्या तमाम सुविधाएं हैं या नहीं है? नहीं, दिल्ली में क्या है कि तम सुविधाएं के नाम पे तो नहीं है, काफ़ी कुछ हद तक खराब ही है मामला। क्योंकि मैं ओखला में हूँ तो हमारे वहाँ पे रोड का तो ये है कि हम लोग अगर खिड़की भी खोलते हैं घर के बाहर और रोड देखते हैं तो इतनी धूल वगैरह है, इतना सब कुछ है मामला कि कुछ कह नहीं जा सकता। कूड़े के पहाड़ के बारे में भी सुना है? हाँ, मतलब काफ़ी इकट्ठा हो रहा है और मतलब डंप यार्ड वगैरह सही नहीं है यहाँ पे, अब सही से मतलब उसको किया जाए, डिस्पोज किया जाए, बट वो ऐसा ही है, मामला बड़ा ख़राब है वहाँ का। और देखा जाए तो काफ़ी कुछ, मैं क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे अभी 2 साल से हूँ, जॉब वगैरह कर रहा हूँ। वैसे मैं बाहर का हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ मैं। तो बाकी मुझे इतना बेकार है यहाँ का माहौल जो लगा कि पॉल्यूशन के मामले में तो काफ़ी ख़राब है ही दिल्ली। और सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे सरकार तो ठीक है, जो है तो है, सरकार का तो कुछ कह ही नहीं जा सकता। आपकी बार लगता भी नहीं है कि ये आएगी, जहाँ तक है हमारी आधी पट से सरकार आएगी नहीं, ये लगता नहीं है कि अब की बार आएगी। क्योंकि देखा जाए तो काम जो कर रही है ये काफ़ी चीज़ें हैं, बोलने के लिए है, बस करने वाली बात आती है तो फिर ये लोग कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं। और हमारे यहाँ गंदगी तो जो है वो काफ़ी है ही है रोड के साथ में। हमारे यहाँ का जो गाड़ी वगैरह का भी रहता है, सीन कचड़े वगैरह का, वो भी कुछ आता ही नहीं है सही से, क्योंकि समय पे अगर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए हमें बस यही उम्मीद है कि हमारे यहाँ सफाई का थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इस बार यहाँ पे बीजेपी का ही आना हो। क्योंकि क्या है कि जहाँ तक मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ इतना बढ़िया, कि मैं दिल्ली में 2 साल से हूँ। मेरे को जब मैं आया था तो मैं रिसेंटली का एक आपको सीन बताता हूँ। आप यूपी ले लो, आज यूपी ऐसा है कि अगर हम लोग, हमारी सिस्टर्स हों, चाहे हम हों, चाहे कोई भी हो, इनफैक्ट हमारे मदर फादर हो, कोई भी निकल जाए अगर, तो उन रोडों पे अगर रात को 2 बजे भी निकल रहे हैं, 3 बजे भी निकल रहे हैं, 1:30 बजे भी निकल रहे हैं, तो कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि भाई यूपी में योगी जी आए, उनके आने के बाद से इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बने हैं कि आज हमारी बहनें सेफ हैं। आज सबसे ज्यादा इस चीज का हमको सेटिस्फेक्शन है कि आज हमारी बहनें सेफ है। सुविधाएं मिली हैं, जो गरीब रेखा वालों को भी मिली हैं और मिडिल क्लास वालों को भी मिली हैं, लेकिन कुछ ऐसा रह गई हैं, कुछ कमियां रह गई हैं। कौन सी कमियां ऐसी हैं जो तमाम रह गई हैं, आप चाहेंगी पूरी हो? अब तो पब्लिक ही बताएगी, सभी तो आप भी पब्लिक ही हैं। अच्छा, चलिए एक एक करके बातचीत करते हैं। पहले कूड़े की बात करते हैं। दिल्ली में एमसीडी की सरकार भी आम आदमी पार्टी के पास है, पहले नहीं थी, लेकिन कहा गया कि दिल्ली को साफ कर देंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है। टॉयलेट चले जाओ, कहीं भी आप सुविधा में इसमें चले जाओ तो उसमें तो बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। अच्छा, अब आते हैं, ये तो बहुत गंदे हैं। चलिए ठीक है, ये बात हुई कूड़े की। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा ये था कि हम दिल्ली में ऐसा करेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार में तो केजरीवाल खुद फंस गए, उस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार कहाँ से बचा लेगा, जो खुद भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, नहीं बचा सकते। ठीक है, आप लोग महिलाएं हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। लोग कह देते हैं कि भैया ऐसे घर चल जाता है, लेकिन महिलाएं जानती हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, नौकरी लगानी हो तो पैसा मांगा जाता है। दिल्ली में तो कह रहे थे केजरीवाल की नहीं जी ऐसा नहीं होगा, आप हमारे पास कॉल करिएगा, लेकिन वो हालात बदले नहीं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो चीज़ें अंदर ही चलती हैं, सामने ओपन होके कोई नहीं खेलता गेम, सब अंदर ही खेलते हैं। केजरीवाल तो कह रहे थे जी मेरे पास फोन करिएगा, वीडियो बना के भेजिएगा। कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, कहना आसान है, करना मुश्किल है। में अंतर होता है, वही नेता बनता है। अच्छा, चलिए अब घरेलू बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आप सब्जी वगैरह बनाती हैं, घर की महंगाई को लेकर थोड़ी बातचीत करते हैं। दिल्ली में भी ये बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कहती है, केजरीवाल कहते हैं केंद्र काम नहीं करने देता, इस वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। अरे भैया, आपकी तो दोबारा भी सरकार आई ना, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? क्योंकि बड़ी महंगाई भी है। महंगाई तो पूछो मत, महंगाई तो ये लग रहा है कि सब्जी कौन सी बनाए।
महंगाई तो आसमान को छू रही है जी। बिल्कुल, यहाँ तो खैर चल ही रहा है, लेकिन सोच के ही है। जो लो क्लास वाले हैं तो वो तो बेचारे आज कमा रहे हैं, फिर वही रोज का खाना उनका तो, लेकिन फिर भी बड़े वाले तो झेल लेते हैं, लेकिन मिडिल और लो क्लास वाले तो नहीं झेल पाते ना। चलिए आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन एक सवाल और लेता हूँ। 2100 रुपए का अभी केजरीवाल साहब कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, लेकिन वो पंजाब में नहीं मिला, तो दिल्ली में कैसे? दिल्ली में ये तो नहीं, मुझे नहीं पता, हम लोगों को तो किसी को नहीं मिला। और शायद मुझे लगता है एक जो गरीबी रेखा वाले हैं, शायद जो आदमी हस्बैंड कमा रहे हैं उनकी सैलरी को देख के ही दी जा रहा होगा। ये तो हमें नहीं पता इस बारे में, ना हमने देखा इस चीज़ के लिए, लेकिन शायद ऐसे ही लग रहा मुझे तो जुमला है। इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि थोड़ा दूर है, हम अब पास आके बात करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। रेणु सिंह, डॉक्टर। डॉक्टर रेणु जी, क्या कहेंगी आप, क्योंकि आप तो डॉक्टर भी हैं। अच्छा, अस्पतालों की स्थिति, अच्छा आप शिक्षक है, माफ करिएगा, क्योंकि डॉक्टर जो आगे चीजें कर, डॉक्टर वो भी होते हैं, डॉक्टरेट जो सब्जेक्ट्स। हाँ, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था, आपने पकड़ लिया, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की मैं बात करता हूँ, तो दिल्ली में तमाम सुविधाएं लगता है आपको है? ये नहीं कह सकते कि सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाएं वो केजरीवाल के माध्यम से या पहले से भी तो है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी बहुत सारी चीज़ें, मेट्रो तब आई, ऐसा नहीं है, प्रोग्रेस हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं कह सकते कि केजरीवाल ने किया है। लेकिन जैसा केजरीवाल दावा करते हैं, लेकिन वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वो बहुत झूठे आदमी हैं, मुझे तो झूठे लगते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, एक एक करके मैं टॉपिक पे आऊँगा, जैसे उनसे मैंने बातचीत की थी। अस्पतालों पर आते हैं। दिल्ली में अस्पतालों के लिए कहा गया था कि अस्पताल हम बनवाएंगे, लेकिन लगता नहीं कहीं ऐसा। देखिए, जो अस्पताल हैं कोई बना नहीं है। अब आप गली में या उसमें आप एक दो हो गए हैं, उसे आप सुविधाएं नहीं मांग सकते कि चिकित्सक सुविधाएं आपको मिल रही हैं, पूरी मिल रही हैं, ये आप नहीं कह सकते। इस बारे में मैं कहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। अस्पताल तो जो पुराने हैं, सरकारी है, पहले उन्हें ही सही कर लें, नए तो बाद में बनेंगे। नहीं तो नहीं बन सकते भाई, पहले उन्हें ही सही कर ले, उनमें सुविधाएं दे दें। सुविधाएं डॉक्टर पूछते भी नहीं हैं, टालते रहते हैं मरीजों को। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मैं खुद गई हूँ सरकारी हॉस्पिटलों में, कोई ऐसी वो नहीं है, साफ सफाई ठीक है, लेकिन सुविधा इतनी नहीं है वहाँ पर। अच्छा, आम जनता त्रस्त है। अब आगे आने वाले समय में आप लोग क्या करेंगे? दिल्ली की जनता है, क्योंकि एक आपके पास वोट की तो ताकत है, और वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। क्या करेंगे? कुछ अदलाव बदलाव होगा दिल्ली में? किस तरह से चाह रहे हैं? वोट में आप चाहती हैं कि कोई दूसरी सरकार आए? हाँ, चेंज होनी। वैसे भी चेंज जरूरी होता है। कभी भी गवर्नमेंट अगर एक ही बनी रहेगी तो पता नहीं चलेगा कि दूसरा व्यक्ति क्या करेगा। जो दूसरा दावा कर रहा है उसे भी तो मौका मिलना चाहिए, तो चेंज तो होना चाहिए। और चेंज चाहते हैं? चेंज चाहते हैं, चेंज तो होना ही चाहिए वैसे। क्या आप नहीं चाहते? नहीं, आप मैं आपकी आंखों को ये पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, इसलिए चेंज चाहते हैं। होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे हैं, आगे बढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, और बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर वो यहाँ नहीं कह सकती, वो एक खाली दिल्ली का इलेक्शन है, अगर वो होता तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कहें तो केंद्र का इलेक्शन हो तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिल्ली में जैसे बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बहुत लोग रहते हैं, इधर उधर से आके रहते हैं, बहुत ज़्यादा है, तो एक कोई क्राइटेरिया तो डिसाइड होना चाहिए कि कोई भी आए मतलब कहीं से भी आए और वो बच जाए। मैं एक बातचीत कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेशियों का मुद्दा यहाँ पे काफी उठ रहा है कि कुछ लोग घुसे हुए हैं, लेकिन इतने साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पहले कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की तो खैर नहीं रही, तो वो निकाल नहीं पाए, ऐसा है क्या? आप देखिए, अगर एक सही से आप सर्वे कराएं या सही से आप जानकारी लें तो आप पता कर सकते हैं कि कौन लोग हैं, क्या हैं। तो आप उनको थोड़ा भाई, आप ही हम ही कहाँ तक घुसाते रहेंगे, हम ही अपनी जगह कहाँ तक देते रहेंगे। कितनी पॉपुलेशन है, आप लगाइए, हमारे बच्चों को क्या मिलेगा अगर ऐसे ही लोग आके बसते रहे? तो आप बताइए भविष्य क्या होगा हमारे बच्चों का? कल तो हमारे बच्चे कहाँ, उन्हें खुद बाहर जाना पड़ जाएगा। ऐसे तो आप ही सोचिए, कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? हमारे तो वो एक दो बच्चे होते हैं, उन्हें भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि असली दिल्ली वालों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, बाहर के लोग फर्जी आई कार्ड बनवाते हैं, फिर उन्हें सुविधा मिलती है, वो अवैध तरीके से जो आते। यही हो रहा है, 100% हो रहा है, यही हो रहा है। पिसता ही है, मिडिल क्लास तो हर हालत में पिसता है। पिसता है। यानी आप लोग भी पिस रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हंसती हुई महिलाएं जरूर है, लेकिन दिल में दुख है कि भैया दिल्ली को थोड़ा संवारिए
और दिल्ली में बदलाव चाहते हैं। चेंज तो चाहिए, चेंज तो चेंज तो जरूर चाहिए यहाँ पर। चेंज चाहिए। यानी केजरीवाल आपको हटाइए, किसी और को लाइए और चेंज चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जब किसी के ऊपर आरोप लग गया, जांच चल रही है, तो उसे तो लाना ही नहीं चाहिए ना। मतलब ही क्या है? तो मौका मिला, लेकिन औरों को भी मौका दीजिए। साल उन रहे, उसके बाद क्या नतीजा निकला? भ्रष्टाचार के आरोप में जेल। वो तो कह रहे हैं कि अब मैं ईमानदार बन के निकला हूँ और ईमानदार हूँ तभी वोट दीजिएगा। जब वो पहली बार आए थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। शीश महल बना लिया। अरे हवाई चप्पल में निकलने से ये तो ना होता, कुछ भी बोल दो वही होता बंदा। मैं तब से जानती हूँ जब नाना वो आए थे और ये सब रामदेव बाबा का आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे, तब से मैं जुड़ी भी हूँ। मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ, नॉलेज बहुत है उसकी। और उसमें ये देखा कि जो लोग आए थे उन्हें तो धक्का मारा और आप बन गए। तो आप सेल्फिश तो हैं, और आप झूठा कहते रहे कि हम आम आदमी हैं। आम आदमी नहीं हैं आप सेल्फिश आदमी हैं, स्वार्थी आदमी हैं। आप अपना भला चाहते हैं, बाकी आप शीश महल वाले आदमी हैं। चलिए वो आप जोड़ दीजिए शीश महल वाले। चलिए ठीक है, शीश महल वाले आदमी। और केजरीवाल ने तमाम सुविधाएं खुद तो ले ली, लेकिन आम जनता को नहीं मिली है। और आम पब्लिक क्या कुछ कह रही है वो आपके सामने इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दिल्ली तो मैं कम से कम 14 से 15 साल की उम्र से आ रहा हूँ। आज 60 साल उम्र हो रही है मेरी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि दिल्ली में पहले कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित की कई सालों तक, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तमाम सुविधाएं मिली नहीं मिली? जिस प्रकार से चुनाव आते रहे और जाते रहे, और सरकार भी आती रही जाती रही, लेकिन वादे, कुछ वादे कर रहे हैं लेकिन खाली वादे ही हो रहे हैं, अमल उन पे हो नहीं रहा। आखिर फायदा किसको हो रहा है? पहली बात, 10 साल से केजरीवाल सरकार है इस टाइम यहाँ पर दिल्ली में। क्या दिया उसने? मैं कहता हूँ कुछ नहीं दिया, सिवाय रेवड़ी के अलावा। और रेवड़ी भी दे रहा है क्या है कि अभी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के केस लगे। केस तो दुनिया भर के, एक दारू के साथ 2 दारू। उसका कहने का मतलब पहले तो ये मैं केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का उसका तात्पर्य क्या था? क्या दिल्ली की जनता को शराबी बनाना है? अब आने वाले टाइम के, अब 10 साल पहले उन्होंने वादे करते, पानी दूंगा, घर घर पानी दूंगा, पानी में अगर नल लगा दे 500 आदमी के लिए। क्या इस 10 साल में उन्होंने यही काम करा है? यमुना जी क्या है? यमुना जी नहीं है, नाला बना दिया है, नहाने लायक पानी, नहाना छोड़ो, कपड़े नहीं धो सकते आप। ये नल लगे हुए हैं ATM बूथ पानी के, आप पानी लेके दिखा दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पानी कहाँ से पीऊँगा? कहाँ है पानी? घर हर स्टॉपेज पे क्या करा है इन्होंने? पैनिक बटन लगवाया है। किसके लिए? उद्योगपति के लिए जो उसके अपने थे। पैनिक बटन लगा दे, फायदा किसको अब तक? कि बटन दबाओ पुलिस आ जाएगी, क्या है? अब तो आम आदमी पार्टी MCD में भी है, उन्होंने कहा कि हम कूड़े का ढेर साफ कर देंगे और दिल्ली को तमाम सुविधाएं दे देंगे। अस्पताल बनवाए हैं जी, स्कूल बनवाए हैं जी। कौन सा नेता? मेरे साथ घूम लो, पहाड़ दिखा दूंगा दुनिया भर के। दुनिया भर गंदगी के ऐसे थे पहाड़ जो एक बार शीला दीक्षित के, मैं कहता हूँ मैं कांग्रेस ही था पहले, नीति खराब रही, बीजेपी के साथ सपोर्ट में हो गया, मैंने वोट नहीं दी किसी को। क्यों दूँ? किसको दूँ? काम करेगा हम उसे वोट देंगे। मैं वोट नहीं, मैं सपोर्ट दूंगा। मेरी वोट नहीं है लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ। किसको? आज की डेट में हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री, मोदी प्रधानमंत्री जैसा कोई हिंदुस्तान में एक अवतार आया, अवतार, जिसने हिंदुस्तान को बदल के रख दिया। अब ये क्या कर रहे हैं कि मेरे को दे दो, ताकत दे दो। काहे की ताकत चाहिए मेरे को भाई? ये LG से लड़ रहे हैं। अरे लड़ने आए तो तुम आम आदमी मुद्दे पर लड़ो। 2100 महीना दे रहे हैं समय नवाज को, काहे के लिए भाई? वोट के लिए। तो जनता है, जनता कई सवाल पूछती है और पूछने का हक भी है, क्योंकि आम जनता वोट देती है और वोट देती है तो कहीं ना कहीं उसे ये आस और उम्मीद होती है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो, अस्पताल हो, सड़कें हों, सड़कों पे गड्ढे ना हो, शिक्षा हो, लेकिन वो बिल्कुल भी आम जनता को नज़र नहीं आती। तो सवाल तो उठने लाजमी है।